सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं, एक मेरे को कल स्टूडेंट का मैसेज आया था, एक दो स्टूडेंट के, कि वो लॉस में जा रहे हैं करके, फॉर्मूले स्ट्रेटजी की वजह से वो लॉस में जा रहे हैं। तो आज उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो लॉस में क्यों जाते हैं लोग? मैंने तो अपना पीएनएल भी शेयर कर दिया था, लाइव भी कर दिया था, लाइव गूगल मीट भी ली थी, उसमें भी शेयर कर दिया था पीएनएल। कल भी मैंने एक वीडियो डाला, उसमें भी मैंने फिर से शेयर कर दिया पीएनएल। अब उसमें कमेंट किया था एक लोगों ने, कि एक जन ने मेरे को कमेंट किया, सर सिर्फ सितंबर मंथ का ही क्यों दिखा है? चलो ठीक है भाई, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड ऑलरेडी करके रखा, मेरे को पता है ऐसे नमूने निकलेगी बाहर, तो मैंने ऑलरेडी है ना एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखा था 15 सितंबर तक के। तो वीडियो आज नहीं तो कल में मैं अपलोड कर दूँगा, ये वीडियो अपलोड करूँगा, उसके बाद लगे तो वो वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। टाइम नहीं मिल रहा है भाई, सच सच बोल रहा हूँ। अभी फेस्टिवल चल रहा है ना, फेस्टिवल के बीच में वीडियो अपलोड करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, ना ही रिकॉर्ड करने के लिए जल्दी। टाइम में टाइम निकाल कर मैं आप लोगों के लिए ये संदेश पहुंचाना चाहता हूँ, बस, ठीक है। तो देखिए, लॉस किस वजह से होता है? देखिए, फॉर्मूला तो अच्छे से काम कर रहा है, काम क्या नहीं कर रही है, साइकोलॉजी काम नहीं कर रही। देखिए, अब फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाता है। अब होता क्या है पता है क्या? ये फॉर्मूला में कौन सा ट्रेड 100% जाएगा, ये हमें फिक्स मालूम नहीं होता। इसका मतलब क्या है, कोई कितना भी बोल ले, मार्केट क्या है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सब साफ साफ जो है वो बोलूंगा, ठीक है। मेन यानी क्या रहता है, मार्केट में ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है जो कि पूरा 100% काम करे। अब ये 100% क्यों है? देखिए, मैं इसका रीजन एंड लॉजिक बताता हूँ आपको। ये 100% क्यों बोलते हैं ये स्ट्रेटजी को? क्योंकि देखिए, फर्स्ट अगर ट्रेड आता है उसमें अगर एसएल चले जाता है, सेकंड ट्रेड फिर से आता है, उसमें भी अगर मान लीजिए आपका एसएल चला गया, तो थर्ड ट्रेड जो आता है ना, वो पूरे 2 एसएल रिकवर करके आपको प्रॉफिट में लाता है। यानी जो आपके 2 एसएल चले गए थे वो सब रिकवर करके आपको प्रॉफिट में लाता है। पर लोग क्या कर देते हैं, मनी मैनेजमेंट को यहाँ पे भूल जाते हैं और एक ही इसमें पूरी क्वांटिटी लगा देते हैं। तो लॉस तो होने ही वाला है, सीधी सी बात है। और वो लॉस क्यों होगा और कैसे होगा वो भी मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए, मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए कैपिटल है। क्या है आपका? 1 लाख रुपीज आपका कैपिटल है। तो आपका दिन का रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है तो उसमें आप ऐसा अड़म धड़म ट्रेड नहीं लगाओगे, 30-40 हज़ार का ट्रेड लगा दिया भाई, चलो जो देखा होगा वो जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। आपको मनी मैनेजमेंट, आज मैं आपको मनी मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा कि मनी मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है। देखिए, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है। 1 लाख रुपए कैपिटल पे आपको 3% का रिस्क लेना है। कितने परसेंट का लेना है? 3%। 1 लाख का 3% कितना हो गया? 3,000 हो गया। अब मान लीजिए कि एक लॉट पे आपका एसएल 1,000 आ रहा है। इतना बड़ा तो आता नहीं है, पर मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए एक लॉट के ऊपर आपका 1,000 का एसएल आ रहा है। आपकी दिन की कैपेसिटी कितनी है 1 लाख के हिसाब से? 3,000। तो आप तीन लॉट लोगे, बराबर है ना? आप 3 लॉट लोगे, तो ये सरासर गलत है। क्यों गलत है? आपको 3,000 आपकी ये डेली कैपेसिटी है। क्या है आपकी? 3,000 जो है ये आपकी एक डेली कैपेसिटी है। तो डेली कैपेसिटी को आपको एक ही इसमें रिस्क लेना है क्या? नहीं लेना है। रिस्क कैसे लेना है वो देखिए। आपको रिस्क को, अगर आपका 1 लाख रुपए कैपिटल है, 3,000 आपका रिस्क करिए, तो उसको डिवाइड कर दो 3 पार्ट में। इसका मतलब 1,000, 1,000 और 1,000, इसका मतलब 3,000, ठीक है, 3 बार। तो मान लीजिए आपका एक लॉट पे 1,000 का एसएल आता है, तो आप सिर्फ एक ही क्वांटिटी ट्रेड करोगे। आप क्या करोगे? सिर्फ एक ही क्वांटिटी ट्रेड करोगे। अगर मान लीजिए उसका एसएल चले जाता है, तो आप फिर से ट्रेड लेने के लिए रेडी रहोगे। क्यों रहोगे? क्योंकि आपका कैपिटल का अभी भी 2% रिस्क बाकी है। तो आप दूसरा ट्रेड लोगे, मान लीजिए उसमें भी आपका एसएल लग गया, तो आप जो थर्ड ट्रेड लोगे ना, वो 2,000 को रिकवर करके आपको प्रॉफिट में लाके छोड़ेगा, या तो ब्रेक इवन में लाके छोड़ेगा, ठीक है। पर लोग करते क्या है, अब मैं बताता हूँ। लगा देते हैं अड़म धड़म क्वांटिटी। अगर आपकी रिस्क होगी 3,000 की, रिस्क ले लेते हैं 10-20 हज़ार का, और फिर तो धक धक होने वाला है, सीधी सी बात है। क्योंकि साइकोलॉजी किससे कंट्रोल होती है वो मार्केट में 20% फॉर्मूला काम करता है, 80% साइकोलॉजी काम करती है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या बताता है? सिर्फ एंट्री बताता है, एग्जिट बताता है, स्टॉप लॉस बताता है, टारगेट बताता है, ठीक है। पर
रुकने का हिम्मत कौन देता है? साइकोलॉजी देता है। और बुरा मत मानो, साइकोलॉजी किससे आती है? पैसों से आती है। अगर आपके पास प्रॉपर फंड नहीं है, अगर 10-20 हज़ार से ट्रेड कर रहे हो तो भाई 10-20 हज़ार से ट्रेड होता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग है तो वो कर भी सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर आपको खेलने के लिए मिनिमम 1 लाख रुपये कैपिटल चाहिए। सिर्फ बैंक निफ्टी की 1 या 2 क्वांटिटी के साथ ही खेल सकते हो। क्वांटिटी मतलब लॉट, ठीक है, इसका मतलब 30 क्वांटिटी बैंक निफ्टी की। तो यानी आपका स्टॉप लॉस जो दिन का आना चाहिए वो 3,000 के आसपास आना चाहिए 1 लाख पे। अगर मान लीजिए आपका 10,000 ही कैपिटल है, तो आप अगर 3,000 उस पर रिस्क लोगे तो आप डायरेक्टली कैपिटल का 30% उड़ा दोगे। 30% उड़ा दोगे तो धक धक तो होने वाला है, सीधी सी बात है। तो मैं मेरे क्लास में यही सिखाता हूँ। लास्ट अपना जो सेशन होता है ना, साइकोलॉजी सेशन, मैं यही सब पढ़ाता हूँ लोगों को। पर लोग यही जो मेन है वही भूल जाते। फॉर्मूला तो छोड़ो, वो तो कुछ के कुछ भूल जाते हैं लोग, कहीं पे भी ट्रेड कर देते हैं। अंदर धुंधी वो जुआरी बैठा है ना अंदर, वो जुआरी शांत नहीं बैठने देता। और लोग बोलते हैं, लाइव पीएनएल दिखाने के बाद भी बोलते हैं कि अरे फेक है फेक है। चलो भाई ठीक है, फेक है तो फेक है, मेरे को उससे क्या फ़ायदा नहीं मिलने वाला। फेक दिखा के मेरे को कुछ ज़्यादा आपसे कुछ प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, सीधी सी बात है। मेरे मन में कहीं ना कहीं तो खलेगा कि नहीं भाई मैं गलत कर रहा हूँ करे, और मैं चैलेंज करता हूँ, ठीक है। ये जो मैं पीएनएल दिखाया हूँ ना अभी तक के पूरा, चलो ठीक है साल का पीएनएल दिखा दूंगा कम्युनिटी का, क्योंकि बैंक निफ्टी तो ट्रेड करके मेरे को 1 साल भी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी अभी मैं सीखने गया था तो 1 साल नहीं हुआ है, तो 1 साल का दिखा भी नहीं सकता उसका पीएनएल। पर मैं या MCX का 1 साल का पीएनएल दिखा सकता हूँ। जिसको भी डाउट होगा ना भाई, वो मेरे को एक नहीं 3 लाख रुपए पे करेगा, ठीक है। 3 लाख रुपए पे करो, 1 साल का पूरा, 1 साल क्या मैं जब से सीख के 2 साल का, तो 2 साल का पूरा पीएनएल आपके सामने। यहाँ पे आओगे, होटल में आओगे, जैसे क्लास लेने को आते हो वैसे 2 लाख रुपए दोगे मुझे। होटल में आओगे, होटल के सामने, सबके सामने, सब स्टूडेंट के सामने आपको 2 साल का पीएनएल दिखाऊंगा। अगर वो निगेटिव में निकला तो आपको 4 लाख रुपए वापस करूंगा, ठीक है, डबल के पैसे वापस। इतना चैलेंज कोई ले सकता होगा तो मेरे को बोल देना, ठीक है। अब वो प्रॉफिट कितना भी होने दो, चाहे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, कितना भी होने दो, आपको क्या किससे मतलब है? प्रॉफिट से मतलब है, ठीक है। तो 2 साल का प्रॉफिट में हो, उससे आपको मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। लगे तो वेरीफाइड लिंक भी भेज दूंगा, पर टर्म्स एंड कंडीशंस आप लोगों को मैंने बोल दिए, ठीक है। तो आ जाते भाई मेन टॉपिक पे, ये फालतू की बातें नहीं करते। बहुत से लोग मेरे वीडियो को सुनना चाहते हैं, पर कोई कोई लोग जो हेटर्स लोग होते हैं ना, हेटर्स लोग मतलब क्या होता है? हेटर्स एक्चुअली होता कोई नहीं है। होता क्या है, मार्केट में जब भी प्रॉफिट करते हैं ना तो खुद को ये करते हैं लोग, यानी खुद को ये दे दे, अरे भाई मेरे वजह से प्रॉफिट हुआ, मेरे वजह से प्रॉफिट हुआ, यानी ऐसे खुद को ये करते हैं, बढ़ावा देते हैं। पर अगर लॉस हो गया तो अरे वो सिखाने वाला ही बकवास है, उसका स्ट्रैटेजी कुछ काम नहीं करता, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में। तो होता क्या है, टाइम टाइम की बातें होती है, टाइम टाइम की बातें होती है। इसका मतलब क्या है, लॉस भी हो, मुझे भी एक टाइम में लॉस होता था, सच सच बताओ। मुझे भी एक टाइम में, इससे 4-5 साल पहले पकड़ लीजिए, 4 साल पहले, 4-5 साल पहले पकड़ लीजिए। वहाँ पे मैं जब ट्रेड कर रहा था तो लॉकडाउन ने, 1 मिनट रुक जाओ भाई, लॉकडाउन को 2020 है ना, 3 साल पहले भाई, 3 साल। तो 3 साल पहले मैं सीखा हुआ नहीं था, यूट्यूब पे ऐसी वीडियो देख देख के कहीं पे भी ट्रेड मार दो, कुछ भी कर दो, तो चालू था अपना। तो मैं वो भी बताता हूँ आपको, वो वाला लॉस भी दिखाऊंगा, और वो लॉस कैसे रिकवर किया वो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। पर होता क्या है, वेटर्स वगैरह कुछ होते नहीं है एक्चुअली। उनका जो लॉस होता है ना, तो वो लॉस फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। दूसरे का जब प्रॉफिट होता है ना, वो देख के वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो प्रॉफिट देख के जो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो कमेंट कर देते हैं, तो बड़ास निकाल देते हैं अपनी। तो चलो ठीक है भाई, कोई नहीं, उनके भी कमेंट को रिप्लाई दे देंगे। एक जन ने बोला था कि सर सिर्फ सितंबर का ही दिखाया, अगस्त और ये जो, और मैंने वीडियो कैसे निकाला है, वीडियो एडिट कौन सा होता है वो बता देता हूँ। वीडियो कौन सा एडिट होता है, मान लीजिए मैं कोई एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो एडिट हो सकता है, ठीक है। पर मैं ऐसे कैमरा से वीडियो निकाल रहा हूँ ना, जैसे कैमरा से आपके सामने लाइव कर रहा हूँ, तो वो वीडियो एडिट नहीं हो सकता भाई, वो उसमें एडिट करोगे तो पकड़े जाओगे, ठीक है। तो कैमरा वाला मैंने एक वीडियो निकाल के रखा है, वो भी मैं दे दूंगा, 3 महीने का है, जिसमें सिर्फ मैंने मान लीजिए कैपिटल यूज़ किया था महीने का 15,000 कैपिटल यूज़ किया था, 15,000 मैंने महीने का कैपिटल यूज़ किया था। तो मेरा 3 महीने का कम से कम 80,000 प्लस में होंगे, फिर ठीक है। यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर का पीएनएल था वो मेरा, तो वो भी डिस्प्ले कर दूंगा, अलाइज ब्लू का ही अकाउंट है वो भी, ठीक है।
तो आज आते हैं फिर से मनी मैनेजमेंट पे। तो मनी मैनेजमेंट का टॉपिक आपको सबको समझ गया होगा। क्या करना है, मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए कैपिटल है। 1 लाख रुपए कैपिटल पे आपको 3% रिस्क लेना है। 3% रिस्क मतलब 3,000 रुपए। तो 3,000 एक ही इसमें ले लेना है क्या पूरा? नहीं, आपको क्या करना है, कैपिटल को डिवाइड करना है। कैपिटल को क्या करना है, डिवाइड करना है। 1,000, 1,000 और 1,000। तो पहले जब आप ट्रेड लगाओगे, जब आपका फर्स्ट ट्रेड लगेगा मार्केट में, अगर उसका एसएल जाता है तो आपका सिर्फ 1,000 जाएगा। दूसरा ट्रेड लगाओगे तो सिर्फ 1,000 जाएगा। और मान लीजिए तीसरा भी ट्रेड फेल हो चुका है, तो कितना गया, 3,000 गया। फिर उसके बाद क्लोज कर दो मार्केट, उस दिन के लिए बंद कर दो। मार्केट के साथ आपको फाइट नहीं करना है कि मेरा कैसे क्या एसएल लेके गया भाई, मैं तो आज के आज ही रिकवर करूंगा। कल दिन आएगा, वो कल आपका पूरा डबल टिबल आपको रिकवरी भी दे देगा, ठीक है। पर होगा क्या पता है क्या, अगर आप अड़म सड़म क्वांटिटी के साथ ट्रेड करोगे, आप करते क्या हो, कभी मार लिए 10 लॉट, कभी मार लिए 30 लॉट, कभी मार लिए 50 लॉट, कभी मार लिए 5 लॉट। ऐसा नहीं होता है। आपको लॉट साइज नहीं ये करना है, लॉट साइज चेंज नहीं करनी। लॉट साइज चेंज नहीं करनी, इसका मतलब क्या है, आपको रिस्क चेंज नहीं करनी। फंड बढ़ाओ फिर रिस्क चेंज करो। अगर आपके पास फंड है 1 लाख रुपए, आप ले रहे हो 30, 40, 50, 60,000 का नुकसान, 60,000 कैपिटल गवाओगे तो साइकोलॉजी क्यों खराब नहीं होगी? सबकी साइकोलॉजी खराब होगी भाई, ठीक है। तो होप आप सभी को वीडियो समझ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है, तो 3,000 रुपए रिस्क आएगी। 3,000 रुपए डायरेक्टली दावे पे लगाओगे क्या? एक लॉट पे अगर 1,000 का रिस्क आ रहा है तो 3 लॉट लगा दोगे? नहीं, सिर्फ एक ही लॉट लगाना है। मान लीजिए इस पहले में से एसएल चला गया, दूसरे में एक बार फिर से 1,000 का रिस्क लेके लगाओ, और तीसरे में फिर से 1,000 का रिस्क लेके लगाओ। और मैं लिख के देता हूँ, ये जो फॉर्मूला फॉलो करेगा, ये जो मनी मैनेजमेंट का, मंथ के एंडिंग में प्रॉफिट में ही निकलेगा। सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि मार्केट में लेते वक्त आप ले रहे हो 10 रुपए और देते वक्त 50 रुपए दे रहे हो, ठीक है। तो आपको होल्डिंग कैपेसिटी उतना होना चाहिए, आपका एसएल ट्रेडिंग वगैरह उतना प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला जिसको पता है उसको तो मालूम ही है कैसा एसएल ट्रेड करना है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। तो होप आप सभी को ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं भी लगाऊंगा चलो ठीक है भाई, डिसलाइक मार देना। और अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, अगर आपकी इच्छा होगी तो, वरना कुछ मत करना भाई, ठीक है। चलो ठीक है, धन्यवाद।